लिया। नमस्कार, आने वाली 19 तारीख को आप लोग मतदान जरूर करें। आज आप मेरा ये वेशभूषा देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे कहीं मैं भी मतदान में चुनाव में खड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं चुनाव में नहीं खड़ा हूँ। एक तो गर्मी, टेम्परेचर वैसे ही गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ऊपर से चुनावी माहौल है, टेम्परेचर डबल गर्म है। आज थोड़ा सा जो है रिलीफ दिया है कि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। तो आप आने वाली 19 तारीख को मतदान जरूर करें। इस समय घरौंडा में निकाय चुनाव चले हुए हैं, हर तरफ चुनाव की चर्चा है और ज़्यादा चर्चा चेयरमैन पद के चुनाव की हो रही है, क्योंकि पब्लिक चेयरमैन के लिए वोट करेगी। लेकिन आज हम आपको एक पार्षद पद के प्रत्याशी से मिलाने के लिए आए हैं। हमने भी अपने एक बहुत बिजी शेड्यूल में से स्पेशल टाइम निकाला है, क्योंकि ये खबर और इन लोगों से मिलवाना आपको बहुत ज़रूरी था। दो भाई हैं, पोस्टर देखकर आप समझ गए होंगे, शेरू विग और गगनदीप विग। शहर में घरौंडा का चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर जगह ये लोग आपको सबसे आगे मिलेंगे। चाहे घरौंडा को उपमंडल बनाने का मुद्दा था, वहाँ भी ये लोग खड़े थे। बस स्टैंड पे बस नहीं रुकती है, वहाँ भी ये मुद्दा भी, जो पुराने बस स्टैंड पे बसें रुकना बंद हो गई थी, इन दोनों भाइयों ने बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था। सड़कों तलक पर ये बैठे थे। और भी जितने भी मुद्दे घरौंडा से रिलेटेड है, कोई भी मुद्दा हो, किसी प्रकार की भी समस्या हो, तो ये लोग आपको सबसे आगे खड़े मिलते हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि इन दो भाइयों का जो शुरू से ही धर्म इन्होंने सेवा का बना लिया है। अब इन्होंने पहली बार ये दो भाई जो घरौंडा की शुरू से सेवा करते आए हैं, पहली बार इस सेवा को इन्होंने पोस्ट बनाने की एक इच्छा जाहिर की है। ये अपनी सेवा को एक सेवा का पद जो होता है उसके रूप में बदलना चाहते हैं। और पहली बार ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 8 से गगनदीप विग पार्षद पद के जो है प्रत्याशी हैं। और मैं सभी से अपील करूंगा कि इस भाई को आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने किसी प्रत्याशी के लिए नहीं बोला है, लेकिन जैसा कि मैं मीडिया में हूं, मैं हमेशा से देखता आ रहा हूं कि घरौंडा की कोई भी समस्या हो, जितना मैंने कवर किया है या मेरे कवर करने से पहले भी ये लोग घरौंडा के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। चाहे वो किसी स्कूल के बच्चे का मुद्दा है, तो ये पेरेंट्स जो अपनी समस्या लेके खड़े होते हैं, वहाँ भी ये सबसे आगे मुझे खड़े मिले। इन भाइयों के लिए आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं जरूर करें। वार्ड नंबर 8 है आपका। सबसे पहले मैं इनसे नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों भाई घरौंडा में ऐसे चेहरे हैं कि घरौंडा की समस्या, चाहे किसी भी एरिया की समस्या हो, ये अपनी समस्या मानकर सबसे आगे खड़े होते हैं। तो इनको दिखाना और इनकी बात रखना आपके सामने मैंने बहुत ज़रूरी समझा। और मैं बहुत बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर इनसे भी मैंने समय मांगा है कि आप थोड़ा समय हमें दे। गगनदीप विग से हम पहले बात करेंगे। बड़े भी शायद आप ही है गगन जी, स्वागत है आपका जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो आप जितना, जैसा कि मैं कह रहा था कि जहां मैंने देखा आप घरौंडा की कोई भी समस्या हो, दोनों भाई सबसे आगे खड़े मिलते हो। क्या ये जुनून है आप दोनों भाइयों का? ये हमारा फर्ज है जी। हर जगह, शहर तो बहुत बड़ा है, शहर के बेटे हैं, शहर के बेटे हैं, तो शहर के बेटे हैं तो हमारा फर्ज बनता है। सबसे पहले आप पहुंच जाते। जुनून है, ये जुनून है, सेवा करने का जुनून है जी। और हम ये चाहते हैं कि हमारा घरौंडा जो है वो हमेशा नंबर 1 पे रहे जी। यहाँ कोई समस्या ही ना रहे जी, किसी तरह की समस्या ही नहीं रहे, हम तो ये चाहते हैं जी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हम घरौंडा के बेटे हैं और ये हमारा फर्ज बनता है। लेकिन इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए अब की बार चुनाव में आए हैं, क्योंकि एक पद हो जाता है कि सेवा, पहले तो ये बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते थे, स्वार्थ तो अब भी नहीं होगा, लेकिन अब इनको एक पद मिल जाएगा और सेवा ही इनका
कर्म हो जाएगा। पार्षद पद के लिए आपने नामांकन किया है, क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले तो मैं JNA 24 आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जो आप निष्पक्ष तरीके से कवरेज इलेक्शन की सभी के बीच में पहुंचा रहे हैं। और प्राथमिकता जो है मेरी वो ये है, मैंने अपना एक एजेंडा बनाया हुआ है वार्ड को लेके, लोगों की समस्याओं को लेके, व्यापारी की समस्याओं को लेके, सभी की समस्याओं को लेके मैंने एक एजेंडा बनाया हुआ है जी। मेरा एजेंडा जो है वो, मेरी प्राथमिकता जो है, हमारे इधर जब भी बारिश आती है, आपने भी देखा होगा, आपने भी मुद्दा उठाया है, 3-3 घंटे जो है पानी उतरता नहीं है बाजार में से। और यहाँ पे सारे व्यापारी हैं। अगर लगातार 3 या 4 दिन बारिश चल जाए तो ये समझ लीजिए कि सुबह 12 बजे तो दुकान खुलती है और 6 बजे लोग जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पानी नहीं उतरता। पानी की इतनी बढ़िया समस्या है, बहुत भारी समस्या है। तो दुकानों में पानी भी जाता है, नुकसान भी है। तो उसको लेके देखते हुए मैं सबसे पहले तो ये मेरा है कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर सकूं कि पानी जो है यहाँ खड़ा ना हो सके। दूसरे नंबर पे जो हमारे वार्ड में मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों से घूमते हुए, क्योंकि वार्ड में वैसे तो हम सारों के पास जाते थे, पहले भी जाते थे, भाईचारा है, हमारे पारिवारिक संबंध है, लेकिन इतना गौर नहीं होता था, क्योंकि पर्टिकुलर एक के पास चले गए या 2 के पास चले गए तो वहां से वापस आ गए। अब जब घूमा तो मैंने देखा है कि वार्ड में जो गंदगी के ढेर जगह जगह हैं, सफाई व्यवस्था जो है बिल्कुल जो है आवाजार हो चुकी है। यहाँ कोई सफाई के नाम पे कोई हिसाब नहीं है। वो है भाई स्वच्छ रहे, क्योंकि सरकार का भी एक अपना एजेंडा चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन। तो वो जो है उसमें कहीं ना कहीं हमारे वार्ड में कई जगहों पर दाग है। तो ये है। तीसरे नंबर पे मैं ये, मेरा विचार है कि CCTV कैमरे की कवरेज आए उसमें, ताकि दुकानदार सेफ रहें, जो हमारे बच्चे हैं वो सेफ रहें, शरारती तत्व आते हैं उनसे बचाव से वार्ड बचा रहे, सबसे बड़ी बात है। हाँ, और निगरानी में रहेगा, निगरानी में रहे, निगरानी में रहे जी। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि CCTV की, ये आप इनको MC का जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 8 के जितने भी लोग हैं, जो आसपास के भी लोग हैं, सबसे मैं अपील करूंगा कि आप भी जो वार्ड नंबर 8 में आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, उनको बताएं कि गगनदीप विग CCTV कैमरे की सुविधा वार्ड नंबर 8 में देने जा रहे हैं। सभी से अपील करूंगा कि शेयर जरूर करें। ये शायद अब तक के चुनाव में पहला वादा है जिसने CCTV की बात की है। जी जी। देखिए, हमारी तरफ से जो हमारी प्रायोरिटी है, जो हम प्राथमिकता लेके चल रहे हैं, हम उनके ऊपर पूरा कार्य करने की कोशिश करेंगे। मेरे वार्ड में मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कई मकान है जो बनने हैं, लेकिन उनके ऊपर भी पिछले कई सालों से जब से ये स्कीम आई है उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो मैं वो काम भी कराऊंगा। ठीक है। और जैसे पेंशन का काम है, लाइटों का काम है, स्ट्रीट लाइटों का काम है, ताकि अंधकार में न रहे मेरा वार्ड, अंधकार से दूर रहे। जब तक रात को जैसे कई जो लाइटें हैं वो बंद होती हैं तो पता नहीं लगता अभी कौन शरारती तत्व निकल गया, कौन क्या वाकया कर गया, समझे बात। तो ये चीजें जो है दुरुस्त कराने की पूरी कोशिश रहेगी। और मैं तो पूरी वार्ड से यही अपील करना चाहूंगा, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, अगर मेरे में 5 साल में कोई कमी रहे, मैंने आपसे पहले भी ये चीज बोली है, अगर 5 सालों में मेरे से कोई कमी रहे तो मैं अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। जी। तो ये चीज मैं शुरू से बोल रहा हूं कि हमें कुछ बदलाव करने हैं। ये पहले प्रत्याशी हैं जो MC बनने से पहले लोगों की समस्याओं की लिस्ट बनाए बैठे हैं। नहीं तो हमने देखा है कि लोग चक्कर काटते रहते हैं और जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो गोलियां देते रहते हैं। हमारे साथ शेरू भाई भी हैं, शेरू विग, जाना पहचाना चेहरा, इन्हीं गगनदीप विग के भाई हैं। ये भी आपको शहर की हर समस्या में सबसे आगे खड़े मिलते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि समस्या का हल निकले। शेरू भाई, आपका भी स्वागत है GNA 24 पर। तो पहले कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखो,
पत्रकारिता के नाम पर GNA 24 और हमारे कई ऐसे पत्रकार हैं जो भाई काफ़ी अच्छी कवरेज कर रहे हैं घरोंडा के लिए, और मैं चाहूँगा कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सच्ची न्यूज़ आगे जाए। और बाकी रही वार्ड की बात, तो हमने आज तक सोशल मुद्दे, सामाजिक मुद्दे बहुत उठाए हैं। घरोंडा की जनता सब जानती है इस चीज़ के बारे में कि हम किसी के दबाव में नहीं आते। हम एक ऐसे ऐसे पर्सन हैं कि हमें कोई दबाव, कोई सरकार की तरफ से, चाहे हाईकमान की तरफ से, चाहे कहीं की तरफ से जवाब आए, हम कभी किसी दबाव को मानने वाले इंसान नहीं। हम सच के साथ खड़े होने वाले बंदे हैं और आगे भी ऐसे सच के साथ कार्य करता रहेंगे। और हम समझाना चाहते हैं जनता को कि हम एक दिन वाले नहीं हैं जी, हम 100 दिन वाले हैं। वो लोगों को पता है। आप हम 100 दिन वाले हमेशा हैं। खड़े हम वो नहीं कि एक दिन के लिए आए और फिर गायब हो गए। वही आपको पता ही है आजकल का जो माहौल है, लोग वही इलेक्शनों के टाइम में निकलते हैं और फिर उसके बाद पता ही नहीं लगता छुप जाते का जाते लोग हैं। उनके पीछे पीछे, वो आगे हाँ, आगे कोठियों के दरवाजे बंद, हाँ, गेट बंद, और फिर वो बाहर बेचारे लटके रहते हैं और जी, कभी उनको कोई सुनवाई नहीं। हम सबसे बड़ी बात ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हम चुन के जाते हैं आगे, हमारे लिए पहली सीढ़ी साबित होगी जी, इस चीज के लिए जी, जी, कि हम अच्छी सोच के, नेक सोच और सच्ची ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि किसी को भी हमारे घर में आने की जरूरत नहीं होगी, हम पहले ही पहुंच जाया करेंगे। जी, जी, समस्याओं की ये लिस्ट बनाए बैठे हैं पहले ही, और समस्याओं में सबसे आगे खड़े होते हैं। ये तो पूरा शहर जानता ही है। शेरू भाई, जैसा कि अब की बार जो चेयरमैन है पब्लिक चुन रही है। पार्षद पद का चुनाव पहले लोग लड़ते थे कि चेयरमैन आएंगे, हमारी वोट खरीद देंगे, पैसा मिलेगा, गोवा की ट्रिप मिलेगी। तो अब की बार तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आप फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखो जी, जो बंदा गोवा की ट्रिप मांगता है, जो बंदा वोटों के नाम पर पैसे की मांग रखता है, डिमांड रखता है, या दारू की डिमांड रखता है, उस बंदे को एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर तुम लोग अपने आप को पहले ही काना बना लोगे तो कल को बंदे का दरवाजा खटखटा नहीं सकते तुम। जी, जी, क्योंकि तुमको पता होगा, तुम खुल के बात नहीं रख सकते, क्योंकि जी, तुम्हें पता है कि अगले से हमने ये चीज का काम किया हुआ है। जी, और हम खुद नशों में से 90%, मेरे लिस्ट है मेरे पास 60-70 लड़कों को मैंने भी नशे से निकाला है, जिम लाइन की तरफ से, आपको पता है ना। जी, जी, तो हम, हमारे हाथ कांपते हैं अगर हम किसी को दारू दें तो, बिल्कुल। हमारे हाथ कांपेंगे, क्योंकि हम किसी की, हम जवानी को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस जवानी को देश की हित में लगाना चाहते हैं, ना कि नशों में। और जी, ये आपको पता ही है कि क्या लोग, दूसरों की क्या सोच है कि नशे में डाल के और वोट पे अपना वहां पे ठिक्का मरवा दो, चल भाई अगले का जो होता है। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इलेक्शनों में ही दारू पीते हैं और वहीं से उनको लत लग जाती है, हाँ, ये क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि उनको फ्री मिलती है, हर हाँ, जगह बढ़ती है, माहौल ऐसा बना देते हैं कि हाँ, वो 10-15 दिन के लिए हर जगह दारू चल रही है, हर जगह दारू चल रही है, और वो नकली असली कैसी दारू है तो कुछ नहीं पता उसका। उसका। कि 2 नंबर की है, 80 रुपए वाली बोतल है कि 800 वाली है, जी, 800 वाली भी 80 वाली भी हो सकती है, इसका हाँ, भी ध्यान रख लेना भाइयों, जी, क्योंकि शरीर तुम्हारा है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि दूसरा इंसान कभी तुम्हारे शरीर की चीज, शरीर के बारे में नहीं सोचेगा, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। जी, जी, तुम इतनी दारू पीकर और किसी दारू के लिए किसी को वोट देते हो तो अपने जमीर का भी, अपने दिल का भी जरूर ध्यान रखो जी, कि प्रत्याशी देखो कि कौन काम करने वाला है और कौन सिर्फ 5 साल के बाद आपको आके प्रलोभन दे के चला जाता है, और फिर तो आप भी काने और वो भी काना। जी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि 15 दिन आपको जरूर लोग दारू पिला देंगे, लेकिन उसके बाद आप कैसे मैनेज करेंगे, और जो दारू पिला रहा है वो आपके काम नहीं करेगा। जी गगनदीप जी। मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि प्रलोभन से बचो। हाँ, कोई भी आपको कोई भी किसी तरह का प्रलोभन देता है तो ये 5 साल में आते हैं, प्रलोभन दे जाते हैं, तो जो एक अच्छा कैंडिडेट होता है ना, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। जी, जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से सेवा करना जानता है या चाहता है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इन प्रलोभनों से बचो। और एक अपील और करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी आके अपनी मतदान जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर नहीं निकलोगे, मतदान नहीं करोगे, तो क्या पता कोई अच्छा कैंडिडेट उस वजह से रह जाए, है। तो यही अपील है। और दूसरे नंबर पे अपने वार्ड से ये अपील करना चाहूंगा कि अपने बेटे की, अपने बच्चे की, अपने भाई की कहीं भी ड्यूटी लगा देना, ये आपसे पीछे नहीं भागेगा। जीतने के बाद मैं ये वादा करता हूं कि आप एक फोन कर देना, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले भी लोगों ने देखा है कि हमारे को तो एक बार फोन कर दो तो हम आपको वहीं मिलेंगे, आपसे पहले ही मिलेंगे।
वो आदत हमारी 5 साल में भी बदलने वाली नहीं है अगर हम पार्षद चुन के जाते हैं। जी, तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि आप सिर्फ फोन करें, ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं कि आपको इनके पास आने की जरूरत नहीं है, ये खुद आपके घर आएंगे और सेवा ये करते ही आ रहे हैं। मतदान के बारे में इन्होंने कहा कि आप मतदान के लिए जरूर निकले, क्योंकि आपको 5 साल के बाद, अब की बार तो करीब 6 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, 6 साल के बाद आपको ये मौका मिला है। ये एक टाइम होता है कि आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो इस बार चूकना मत, आप जरूर मतदान के लिए आना। शेरू भाई, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? भाइयों, हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो आज तक हमारी राजनीति में और हमारे देश में होता रहा है, उस चीज को मिटाने के लिए आपको भी अंदर से पता होता है कि ये इंसान किस तरीके की राजनीति करेगा और ये इंसान किस तरीके की राजनीति करेगा, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपने गाना सुना होगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो आप सब जानते हो, आप हमसे ज्यादा सियाने हो, हम क्या सिखाएंगे जी, आपको सब पता है। इसलिए राजनीति को एक आने वाले टाइम में इन चीजों से निकालने के लिए हम लोग आए हैं। ये जो दलदल में फंसाते जा रहे हैं, ये पैसा, ये दारू, ये सिस्टम, और फिर वो काम नहीं करते हैं। हाँ। हम कहते हैं कि चाहे किसी से दारू मिले या ना मिले, किसी से पैसा मिले या ना मिले, पर ऐसा इंसान आपको जरूर मिले आपके वार्ड में, आपके शहर में, जो आपके लिए भागता फिरे, आपको उसके पास जाने की जरूरत ना पड़े, वो खुद आए। ऐसे इंसान को चुन कर आगे ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गगनदीप विग और शेरू विग, इनसे हमने समय लिया है क्योंकि चुनाव प्रचार में आज के टाइम में सभी बिजी हैं। जो बात मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, ये पहले प्रत्याशी हैं जो ये बात इन्होंने बोली है कि चेंज की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है हमारे देश को। इस भ्रष्टाचार के दानों से कौन निकाल सकता है, या ये जो काम अधूरे पड़े हैं इनको कौन कर सकता है। इनके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जल भराव, पार्षद तो पहले भी थे लेकिन वो कहाँ थे। तो बदलाव के लिए आप इन दो भाइयों को, गगनदीप विग जिन्होंने ये आपकी बार चुनाव में अपना जो एक हिस्सेदारी देने के लिए, सेवा के लिए, इनको आप जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग जरूर करें, क्योंकि अब वक्त बदलाव का है। और आप बने रहे GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।